एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपके पास कस्टमर का मोबाइल आया, उसमें सीपीयू लगा है MTK का, मीडियाटेक का। अब आप उस मोबाइल को अनलॉक करने के लिए UMT MTK टूल में गए, ठीक है। आपको अब वहाँ पे पता ही नहीं है ना कि ये मॉडल उसमें सपोर्ट करता भी है या नहीं करता है। अब आपने उसमें कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद देखा तो मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा, मोबाइल रीस्टार्ट करने पे लगे या मोबाइल डेड हो गया। हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन नगरी में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा UMT MTK के न्यू अपडेट के बारे में। दोस्तों, UMT MTK में 2.0 का न्यू अपडेट आया हुआ है और इस अपडेट में बहुत सारे न्यू फीचर्स भी ऐड किए गए हैं और बहुत सारे न्यू मॉडल भी ऐड किए गए हैं। तो इन फीचर्स का कैसे कैसे हमको यूज़ करना है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अभी मैं आपको UMT का अपडेट बताता हूं, लेकिन उससे पहले परंपरा के अनुसार आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी अगर आपको UMT का अपडेट देखना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गूगल खोल लेता हूँ और यहाँ पर सर्च करना है हमको GSM फॉर्म्स, ठीक है। तो GSM फॉर्म यहाँ पे सर्च करेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे आप एंटर करोगे आपको ये पहली वाली वेबसाइट मिलेगी। तो आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिख रहा होगा अल्टीमेट मल्टी टूल बॉक्स, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। UMT का ये बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर अनलॉक टूल का अपडेट देखना है तो वो नीचे वाले में। इससे पहले अनलॉक टूल में भी एक अपडेट आया हुआ था, लेकिन उसमें कुछ ही मॉडल्स ऐड किए हैं, इसलिए मैंने उस अपडेट के बारे में आपको बताया नहीं। इसी में ना एक और अपडेट आया हुआ था UMT QC फायर का 11.7 वाला, ठीक है। वो भी मैं आज की वीडियो में कवर कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम GSM फॉर्म की वेबसाइट में आ चुके हैं और सबसे पहले आपको दिख रहा होगा UMT MTK 2.0 वाला अपडेट और यहाँ पे आप देख सकते हैं QC फायर वाला अपडेट, वो मैं इसके बाद बताऊँगा आपको, ठीक है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं MTK के अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ऐड आ चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। GSM फॉर्म की वेबसाइट में हम आ चुके हैं। तो हमको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा व्हाट्स न्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UMT MTK का ये अपडेट आया हुआ है 2.0 का। यहाँ पे लिखा है व्हाट्स न्यू, क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए हैं। तो यहाँ पे लिखा है एडिट। तो यहाँ पे क्या ऐड किया है ये देखिए, MT6765 एंड MT6768 इन हॉनर PL मतलब प्रीलोडर। जो ये CPU है ना 6765 और MT6768, ये CPU दोस्तों ऐड किया गया है UMT MTK के अंदर। और ये जो CPU है ना हॉनर के मोबाइल में कनेक्ट किया गया है, ठीक है। और कौन कौन से मॉडल यहाँ पे सपोर्ट करते हैं हॉनर के, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए सपोर्टेड मॉडल्स हॉनर 8A प्राइम, यहाँ पे आप मॉडल देख सकते हैं पीछे का, उसके पीछे लिखा रहता है हॉनर 8A प्रो, हॉनर प्ले 20 प्रो और यहाँ पे देखो 20 प्रो, लेकिन यहाँ पे मॉडल अलग अलग दे रखा है ये दोनों, ठीक है। L29 और LX2 वाला देख सकते हैं आप। उसके बाद दे रखा है हॉनर प्ले 8A, हॉनर XF5, हॉनर X6, हॉनर S6A। तो यहाँ पे इसके पीछे मॉडल्स भी दे रखा है। आपको दोस्तों ना हॉनर के पूरा मॉडल देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप हॉनर के मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे अनलॉक करना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको टूल में ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PL लिखा है, यानी कि प्रीलोडर में आपको क्लिक करना है। PL में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा हॉनर में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इनमें से कोई भी मोबाइल आपके पास आया हुआ है ना, आपको तुरंत उसको कनेक्ट करके उसमें आप लॉक तोड़ सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं मोबाइल में या सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारे मॉडल इन्होंने ऐड कर रखे हैं। देन इसके बाद नीचे लिखा है अदर्स मॉडल बेस्ड ऑन सम चिपसेट मेल बी सपोर्टेड, यानी कि जो अदर मॉडल वाली CPU है वो भी सपोर्ट करते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कौन कौन से मॉडल यहाँ पे और कौन कौन से CPU ऐड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एडिट PL मतलब प्रीलोडर। सारे के सारे जितने भी अपडेट आ रहे हैं दोस्तों UMT के अंदर वो प्रीलोडर में ही आ रहे हैं। बट उसके आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, एडिट PL इन्फो ऑप्शन, यानी कि इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रखा है, ठीक है। काम कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, कभी भी हम UMT MTK में अनलॉकिंग करते थे ना, तो हम यहाँ पे मॉडल और ब्रांड नहीं लेते थे। अब जो नए नए UMT यूज़र होते हैं ना, उनको पता ही नहीं रहता कि UMT MTK में कौन कौन से मॉडल सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपके पास कस्टमर का मोबाइल आया, उसमें CPU लगा है MTK का, मीडियाटेक का। अब आप उस मोबाइल को अनलॉक करने के लिए UMT MTK टूल में गए, ठीक है। आपको अब वहाँ पे पता ही नहीं है ना कि ये मॉडल उसमें सपोर्ट करता भी है या नहीं करता है। अब आपने उसमें कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद देखा तो मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा, मोबाइल रीस्टार्ट करने पे लगे या मोबाइल डेड हो गया। हमको पता तो होना चाहिए कि ये जो मोबाइल हमारे पास आया है वो मोबाइल इसमें सपोर्ट करता भी है या नहीं करता है, ठीक है। कोई 5G का फ़ोन आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं है कि वो फ़ोन कनेक्ट होता भी है नहीं होगा या फिर अनलॉक होगा भी या नहीं होगा। तो उसके लिए इन्होंने फीचर दे रखा है इन्फो वाला, ठीक है। अब ये कैसे यूज़ होता है, तो यहाँ पे देखो, जैसे आप PL में क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक देखो येलो डॉट आ गया, ठीक है यहाँ पे। अब इसका यूज़ आपको कैसे करना हो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PL लिखा हुआ है ना,
PL में आपको क्लिक कर देना है। PL में क्लिक करने के बाद जो भी फ़ोन आपके पास आया हुआ है, जैसे वीवो का कोई फ़ोन आया हुआ है तो हमको यहाँ पे वीवो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे वीवो V2 सेलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखो एक नीले कलर का एक डॉट आया हुआ है, इस डॉट पे हमको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो फ्रंट में ही आपको दिखा देगा कि वीवो V2 में कौन कौन से मॉडल सपोर्ट कर रहे हैं। इससे आप इजीली मोबाइल को अनलॉक भी कर सकते हैं और आपको पता भी लग जाएगा ये मोबाइल अनलॉक हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बड़ा अच्छा अपडेट इन्होंने दे रखा है, बढ़िया फीचर्स मेरे को लगा। तो इसके बाद जो अपडेट आया है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो उसके नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, एडिट वॉरियस डिफॉल्ट DM साइज इन डंप टूल। जब कभी हम MMC IC या UFS IC को प्रोग्राम करने जाते थे तो सबसे पहले हम उसका सिक्योरिटी फाइल को बैकअप करते थे, ठीक है। जो यूज़र डेटा होता है ना, या यूज़र एरिया पार्ट जो होता है ना, उसको हम कॉपी करते हैं। यानी कि जो मोबाइल का पार्टीशन होता है ना, उसको हम कॉपी करके अपने PC में रखते थे कि हमारा ये काम आएगा, सिक्योरिटी ये काम आएगी, ठीक है। बट उस पार्टीशन को कॉपी करने के लिए आपके पास UEFI बॉक्स या फिर प्रोग्रामिंग बॉक्स होना जरूरी था। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, अब आप किससे कर सकते हो, UMT MTK से भी कर सकते हो। अब MTK में आप जाओगे ना, ये देखो डंप टूल दिखा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बूट 1 बूट 2 और यूजर साइज, यहाँ से आप कॉपी करके उसको अपने PC में रख सकते हैं, ठीक है। कितने GB तक, 8 GB का ये है, ठीक है। इसको आप बैकअप करके 8 GB का अपने PC में आप रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था UMT MTK में जो कि मैंने आपको बताया। अब मैं आपको जल्दी से ना UMT QCFire के बारे में अपडेट बता देता हूँ। तो ये रहा UMT QCFire 11.7 का अपडेट। इसमें हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा वर्जन न्यू। ये रहा हमारा अपडेट, ठीक है। ये 19 तारीख का अपडेट था, वैसे मैं आज की वीडियो में इसको कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एडिट लिखा है सैमसंग के मोबाइल। अब मैंने इस पे वीडियो इसलिए नहीं बनाई, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के मॉडल ऐड किए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। सैमसंग के कौन कौन से मॉडल ऐड हुए हैं देखो यहाँ पे, सैमसंग गैलेक्सी A05s A23। यहाँ पे देखो बाइनरी नंबर चेंज हो रखा है, मॉडल देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, कभी भी हम सैमसंग के मोबाइल को अनलॉक करने जाते हैं तो हम मोबाइल का बाइनरी नंबर और मॉडल नंबर जरूर से देखते हैं, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन में बाइनरी नंबर और मॉडल नंबर ही दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। उसको देखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिना बाइनरी नंबर देखे मोबाइल को अनलॉक करने जाते तो मोबाइल वहाँ पे डेड होगा ही होगा, या फिर सॉफ्ट ब्रेक हो सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग के कितने सारे मॉडल इन्होंने ऐड कर रखे हैं। तो ये था कुछ अपडेट UMT QCFire में। उसके नीचे देखता हूँ मैं कुछ और दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स चिप डिटेक्ट इशू ऑन सम डिवाइस, यानी कि कुछ डिवाइस ऐसे थे जो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उनका ऑप्शन था यहाँ पे दिया हुआ था, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो उस बग्स का भी इन्होंने सॉल्यूशन कर दिया है। अब ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अपडेट था UMT QCFire के अंदर आया हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया। तो कैसा लगा दोस्तों आपको UMT MTK और UMT QCFire का अपडेट, कमेंट करके जरूर बताएगा। वीवो में तो फिलहाल अभी कोई भी चांस नहीं है अपडेट आने का, ना कोई टूल इसमें अपडेट दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगा आपके दोस्तों ये वीडियो, पसंद आई तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।